क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बेस्ड होगा डेबिट बैलेंस, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, कैश बुक का। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन इन केस पे बिलोंग होगा। चलिए अब सोल्व करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो इन्हीं पास्ट ट्रांजैक्शन की हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करके दिखानी है। क्वेश्चन हमें कह रहा है ऑन 30 जून 2014 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस 12,000 रुपीज। ऑन चेकिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। ये वो सारी ट्रांजैक्शन है जिसका अमाउंट जो कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से हमारा आपस में मिल नहीं रहा है। तो हमें वही चीजें देखनी है कि क्या ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें अमाउंट को पासबुक में दिखाया गया पर कैश बुक में ना ही नहीं दिखाया गया, या कैश बुक में दिखाया गया उसको पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। तो ये सब ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। चलिए अब एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। तो गोल्डन रूल्स क्या कहे गए हैं? इस गोल्डन रूल्स को आपको तभी अप्लाई करना है जब आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया हो, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस से बोलते हैं। सबसे पहले इस केस में इन क्वेश्चन में आप क्या करना होता है, आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना होता है। कहने का मतलब ये है, अगर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको ये पता चल रहा है कि भाई इससे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो पर्टिकुलर अमाउंट को आप क्वेश्चन में प्लस आइटम में डालेंगे। अगर आपको ये पता चल रहा है कि पर्टिकुलर चीज से पता चला है आपको ट्रांजेक्शन का अमाउंट, ट्रांजेक्शन से आपको पता चला कि पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो गया, तो पर्टिकुलर अमाउंट को आप माइनस साइड डालेंगे, क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मिलाना है। पासबुक के अमाउंट पर जो भी इम्पैक्ट होगा कैश बुक में आपको वही करना होगा, मतलब उसको प्लस आइटम प्लस हुआ होगा पासबुक में तो प्लस आइटम में दिखा दीजिए, माइनस हुआ होगा तो माइनस कॉलम में दिखा दीजिए। या तो आप इसे एक ट्रिक से समझिए, यदि आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल रहा है कि कैश बुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आप माइनस आइटम में दिखा दीजिए। यदि आपको पता चल रहा है कि कैश बुक का बैलेंस हमारा डिक्रीज हो गया, तो उस पर्टिकुलर आइटम को आप प्लस आइटम में दिखा दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको पता चल रहा है कि पासबुक का आइटम हमारा क्या हो गया, पासबुक का अमाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, तो आपको पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को प्लस आइटम में दिखाना होगा। सेम इसी तरीके से अगर पासबुक का बैलेंस आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल रहा है कि कम हो गया है, लेस हो गया है, तो आपको वो माइनस आइटम में दिखाना है। ये एक ट्रिक है जिसको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ये अप्लाई करेंगे आप तब जब व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक गिवन होगा। चलिए अब वन बाय वन अपने ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है ऑन 30 जून 2014 द बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस 12,000 रुपीज। तो ये हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक और अमाउंट को प्लस आइटम में दिखाएंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ना कैश बुक का, तो 12,000 को आप प्लस आइटम में दिखाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक 6,500 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिट बाय द बैंकर अप टू 30th जून। तो देखिए आप नीचे दो फिगर भी देख रहे हैं, बैंक है और एक कैश बुक है। तो बैंक को आप एक तरह से पासबुक मानिएगा, फिर बैंक पासबुक में एंट्री करता है। अब देखिए हमने चेक पे किया, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज से। चेक पे किया, चेक हमने मतलब यहाँ पे चेक पे नहीं किया है, हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करा है। तो यहाँ पे चेक डिपॉजिट किया है हमने 8,000 रुपीज का, जो बैंक में खाली दिख रहा है 6,500 रुपीज का। बैंक में कितना दिख रहा है? 6,500 रुपीज का दिख रहा है, मतलब 1,500 रुपीज की ट्रांजेक्शन बैंक में शो नहीं कर रही है। पर अब जब हमने बैंक में जमा कराए पैसे, तो हमने कैश बुक में भी शो कर दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस भी हमारा इंक्रीज होगा। पर पासबुक का बैलेंस हमारा उतना इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि पासबुक में तो 6,500 ही शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर जो 1,500 रुपीज का गैप आ रहा है, उसको भी हम कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी हमारे पासबुक का और कैश बुक का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड 8,000 में से 6,500 माइनस करेंगे आप, तो अमाउंट को आप लिखेंगे माइनस आइटम में, जिसमें आएगा 1,500। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो कि है चेक ऑफ 9,200 वर इशूड बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक 7,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून। अब देखिए चेक को इशू किया गया, मतलब यहाँ पे इशू किया गया, तो यहाँ पे चेक हमने पे करा है, किसी को पेमेंट करनी थी तो हमने चेक की पेमेंट कर दी, 9,200 रुपीज की पेमेंट करी। बट बैंक में से तो हमारे 7,000 रुपए निकले, बैंक में शो कर रहा है, हमारी पासबुक में शो कर रहा है कि 7,000 रुपए निकले हैं, जबकि हमने कैश बुक में पूरे 9,200 रुपीज शो कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस हमारा कैश बुक से शो ज्यादा करेगा। क्यों ज्यादा करेगा? क्योंकि कैश बुक में से हमने 9,200 रुपीज माइनस कर दिए, पर पासबुक में से हमने पासबुक में अभी 7,000 रुपीज ही माइनस हुआ है, मतलब कि 2,200 रुपीज का गैप है, जिसको आपको क्या करना होगा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो कैश बुक में आप क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 9,200 में से 7,000 माइनस करेंगे आप, तो आपका जो अमाउंट आएगा 2,200 आपको प्लस साइड दिखाना होगा। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 200। तो अब जो रिसिप्ट कॉलम था ना कैश बुक का, वो कम शो कर रहा है 200। कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम कम शो कर रहा है 200 रुपीज का, मतलब पासबुक का ज्यादा शो कर रही होगी। पासबुक में सही शो कर रहा है पर कैश बुक में कम शो कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, कैश बुक के बैलेंस को भी पासबुक तक ले जाना है, तो वहां पे आपको अमाउंट को क्या करना होगा, प्लस आइटम में डालना होगा। तो यहाँ पे आपको रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्टेड 1200 को मेंशन 200 को मेंशन कर दीजिए प्लस आइटम में। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी द पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर एंड डेबिट ऑफ 60 फॉर द बैंक चार्जेस। तो पासबुक में शो कर रहा है 330 रुपीज जो कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है। तो सबसे पहले ये चीज बैंक को पता चलेगी, बैंक का बैलेंस हमारा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, पर कैश बुक में अभी हमें पता नहीं चलेगी। तो 330 रुपीज को क्या करेंगे, हम कैश बुक में हमें प्लस करना होगा, मतलब कि इस अमाउंट को आपको प्लस आइटम में लिखना होगा। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड बैंक चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है। तो पहले हम 330 की बात कर लेते हैं। तो 330 बैंक में इंटरेस्ट लगा है, जिससे बैंक पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। कैश बुक का भी बैलेंस हमारा इंक्रीज नहीं हुआ, पर हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो हमें कैश बुक में भी क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 330 आप प्लस आइटम में डालेंगे। साथ ही क्या हुआ कि बैंक ने चार्ज भी लगाए हैं 60 रुपीज के, तो ये भी सबसे पहले बैंक को ही पता होगा। तो बैंक ने जब चार्ज लगाया तो पासबुक का बैलेंस कम हुआ होगा। अभी कैश बुक में तो हमें पता नहीं चला कि बैंक ने चार्जेस लगाए, तो हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। तो अब क्या करेंगे, कैश बुक में से भी 60 रुपीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको माइनस साइड आइटम में माइनस कॉलम में शो कर देंगे। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन भी होगी। ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिट 3000 बैक इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। तो क्या हुआ, 29 जून को हमारे को किसी ने से पैसे लेने थे, अपने कस्टमर से पैसे लेने थे, तो उसने 3000 रुपये डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिए। तो इससे पहले कौन अवेयर हुआ, बैंक अवेयर हुआ, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक लेना चाहना होगा हमारा, क्योंकि पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बुक का हुआ नहीं है। तो आप किस साइड डालेंगे, किस साइड मेंशन करेंगे इस अमाउंट को, आप प्लस आइटम में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर और अमाउंट को दिखा देंगे 3000 रुपीज प्लस आइटम में। ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी। अब हम करेंगे टोटल। तो टोटल करके हमारा प्लस आइटम में आएगा 17,730 और माइनस आइटम में आएगा 1560। तो हमारा प्लस आइटम ज्यादा है माइनस आइटम से, इसका मतलब हमारे पास जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। अगर माइनस आइटम ज्यादा होता प्लस आइटम से तो ये डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक आता, पर यहाँ इस केस में क्रेडिट बैलेंस सॉरी प्लस आइटम ज्यादा है माइनस आइटम से, तो हमारा जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर दी पासबुक और अमाउंट को आप उस पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे 17,730 में से 1560, तो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा 16,170। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।